सज्जनों, जिस घर में, जिस परिवार में इकलौती संतान हो, सोच लो, समझ लो, वहां उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। जिस परिवार में इकलौता बच्चा होता है, इकलौती संतान होती है, उसके बिगड़ने के चांस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर यह माता पिता का फर्ज होता है, माता पिता का कर्तव्य होता है, अपने बच्चे में सही संस्कार डालें। और आजकल हमारे जितने भी परिवार हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। संस्कारों की रक्षा बहुत जरूरी है। सज्जनों, संस्कार बहुत अच्छे से डालने चाहिए। और परंपरागत आते हैं संस्कार। जैसा कि हमारे मुख्य यजमान श्रीमान संजय बड़ाया जी को हमने देखा है पास रह करके, अपनी माताजी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। मैं इनके मुंह के ऊपर इनकी बड़ाई नहीं करता, पीछे से भी हमारी बात कभी होती है। कितने सालों से अपनी माँ के पास सो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस भागवत के होने में सबसे मूल आधार जो है इनकी माताश्री है। और देखो, अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ होने पर भी यहाँ साथ में अपनी माताजी को लाते हैं। महाराज लेटे लेटे माताजी कथा सुनती हैं। ये केवल माताजी का आशीर्वाद है जो यहाँ ये कथा हो रही है। ये संस्कार ही तो है। और सज्जनों, ध्यान देना, पिता के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। जैसा पिता आचरण करेगा, बच्चे वैसा आचरण करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों में सुंदर संस्कार डालें। हम देखते हैं नैना बड़ाया जी को शंकर जी की, चमत्कारेश्वर नाथ की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वही संस्कार वो उनकी बेटी में आते जा रहे हैं। वो भी शंकर, क्योंकि जैसा बच्चे देखते हैं ना घर में माहौल, वैसा ही करने लग जाते हैं। ये हमारे और तुम्हारे ऊपर, हम जैसा आचरण करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी वैसा ही आचरण करेगी। हम यदि नित्य गोविंद का दर्शन करने जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, तो बच्चों के भी मन में ललक आएगी कि हम भी गोविंद का दर्शन करने जाएं। हम यदि नित्य शंकर जी पर जल चढ़ाएंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, तो ये संस्कार हमारे बच्चों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पूज्य दादाजी मुझे एक बात कहते थे, परम पूज्य परम श्रद्धेय पंडित श्री किशनलाल शास्त्री जी महाराज, कि संस्कार देखने से आते हैं। और घर का माहौल जैसा होगा, घर में जैसे संस्कार होंगे, आज इन्हीं संस्कारों का फल है जो हम कथा कर रहे हैं। हमने बचपन से अपने दादाजी को देखा, दादाजी कथा करते थे तो उनको देखते 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 ही कथा करने लग गए, केवल उनके आशीर्वाद से। यदि आज हमारे परिवार में कोई कथा कहने वाला नहीं होता तो हम कथा नहीं कह रहे होते। संस्कार ध्यान रखने चाहिए।